करोड़ों का राजस्व, फिर भी बिना छत के हैं सब्जी विक्रेता। डोंगवापोशी में रेलवे की संवेदनहीन तस्वीर। दक्षिण पूर्व रेलवे का डोंगवापोशी रेलवे सेक्शन राजस्व के मामले में देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ से प्रतिदिन लौह अयस्क की ढुलाई कर रेलवे करोड़ों रुपए की कमाई करता है। लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक ऐसी कड़वी सच्चाई भी है जो रेलवे प्रशासन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। डोंगवापोशी रेलवे सेक्शन में सिर्फ रेल कर्मचारी ही कठिन हालात से जूझ रहे हों, ऐसा नहीं है। रेलवे की जमीन पर बैठकर रोजी रोटी कमाने वाले गरीब सब्जी विक्रेता भी बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और बारिश में भीगते हुए ये विक्रेता रोज सब्जी बेचते हैं। बारिश के दिनों में तो हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जब कीचड़ और पानी के बीच बैठकर उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि रेलवे प्रशासन इन सब्जी विक्रेताओं से प्रतिदिन टैक्स के नाम पर वसूली करता है। पहले जहां यह राशि 25 रुपए थी, वहीं कोरोना काल के बाद इसे घटाकर 10 रुपए कर दिया गया। रेलवे प्रशासन इसे अपनी मेहरबानी मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि रोजाना टैक्स वसूलने के बावजूद आज तक इन विक्रेताओं को न तो सिर छिपाने के लिए एक साधारण शेड मिला और न ही बैठने के लिए एक पिंडा या बेंच की व्यवस्था की गई है। जिन सब्जी विक्रेताओं की कड़ी मेहनत से इलाके के रेल अधिकारी और कर्मचारी रोज ताजी सब्जियां खाकर अपना जीवन काट रहे हैं, उन्हीं विक्रेताओं के हालात पर रेलवे प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। सवाल यह है कि क्या इन गरीब विक्रेताओं के प्रति रेलवे का कोई सामाजिक और नैतिक दायित्व नहीं बनता? अब सब्जी विक्रेताओं का सब्र टूटने लगा है। वे रेलवे प्रशासन से केवल मूलभूत सुविधाओं, एक शेड और बैठने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन की चुप्पी को लेकर आम लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जो रेलवे इस क्षेत्र से करोड़ों का राजस्व कमा रहा है, क्या वह उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोच सकता जो रोज उसकी सेवा में खड़े हैं? डोंगवापोशी की यह तस्वीर सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जहां आम आदमी की मेहनत की कीमत तो वसूली जाती है, लेकिन उसे इंसान समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। डोंगवापोशी से देव कुमार डे की रिपोर्ट। डोंगवापोशी में जो रेल मार्केट में अवस्था है, सब्जी वाला लोग जो बैठ रहा, सेट नहीं है, वो लोग का पीढ़ा नहीं है बैठने का, इसमें क्या क्या है थोड़ा बताइए समस्या। देखिए, मार्केट का तो पूरा जर्जर अवस्था है और मार्केट में मार्केट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो कि रेल को देना चाहिए, वो दे नहीं पा रही। रेल को IW को बहुत बार बोला गया, लेकिन IW अनसुना कर दिया। कब से बनी है समस्या? ये तो बहुत सालों से चला आ रही है। तो जैसा बारिश का दिन में ये लोग कैसा क्या करता होगा? बारिश में ऐसे ही बेचते हैं, छाता लेकर। अच्छा, कादो भी होता होगा? हाँ, कादो होता होगा, कादो भी होता है, लेकिन फिर भी क्या करेगा गरीब आदमी, उनको तो बेच के मतलब किसी भी अपना जीविका चलाना है। आप लोग का तरफ से मांग किया अभी रेलवे से, क्या मांग कर? रेलवे से ये मांग है कि मतलब मार्केट को सही किया जाए, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, गरीब जितना सब्जी वाला को ये करे। यहाँ बैठने के लिए रेलवे कुछ पैसे भी लेते हैं क्या इन लोग से? हाँ, मासूल लेते हैं। कितना लेते हैं? 10 रुपये। रेल तरफ से एक दुकान करके देना है, पहला दिया था, तोड़ दिया था, अभी रेल तरफ से हमको एक दुकान बना के देना चाहिए। जी, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है आपको ऐसे सब्जी? डेली लेके आओ, डेली लेके जाओ, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, रेल यहाँ शेड उड कुछ नहीं दे रहा आप लोग? हाँ, रेल पहला लेता था 25 रुपये, अभी 10 रुपये करके टिकट कर दिया। अच्छा, बारिश में क्या करते हैं आप लोग? बारिश में वैसे ही ट्रे के ऊपर माल रख के, एक बार तो बाढ़ आया था, बहुत बहा गया। आपका बहुत माल बर्बाद हुआ? हाँ, बर्बाद हुआ। ये तो सबका ही दिक्कत होता होगा? सबका दिक्कत होता है। तो आप लोग अभी क्या क्या मांग कर रहे हैं? रेल से क्या क्या देने से ठीक है? रेल बोला कि दुकान बना करके दीजिए, हम लोग पैसा लगे, भाड़ा लगेगा, भाड़ा देगा हम लोग। बाजार में रेल कितना पैसा ले रहा है आप लोग से? 10 रुपये डेली का, 10 रुपये डेली ले रहे प्रतिदिन। अच्छा, तो असुविधा क्या क्या है बाजार में? सुविधा यह है कि छत नहीं है ना सर। अच्छा, बैठने का पीढ़ा उड़ा नहीं है, उसके कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो बारिश उरिश में कैसा क्या होता है? प्लास्टिक है सर, प्लास्टिक लगा के रहते हैं
हम लोग। तो आप लोग का मांग क्या है अभी? मांग है कि एक तो हम लोग का मार्केट के एक तो कमेटी होना चाहिए, मैंने छत उत का व्यवस्था होना चाहिए, यही कारण है सर।